नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से पेश हूँ। आज हम कक्षा 7 पाठ 16 लौह पुरुषः वल्लभ भाई पटेल का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाठ 16 लौह पुरुषः वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको लौह पुरुष भी कहा जाता था। और लौह पुरुष हम किसको कहते हैं? लौह का मतलब होता है लोहा और पुरुष पुरुष मतलब कि आयरन मैन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और हिंदी में हम इसका अर्थ समझें तो जो व्यक्ति मजबूत होता है उसे हम लौह पुरुष बोल सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल महोदयस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य नाडियाद ग्रामे अभवत्। वल्लभ भाई पटेल महोदयस्य महोदय का जन्म गुजरात प्रदेश के नाडियाद ग्रामे गांव में अभवत हुआ। वल्लभ भाई पटेल महोदय का जन्म गुजरात प्रदेश के नाडियाद गांव में हुआ। 1875 तमे ईस्वीये वर्षे अक्टूबर मासस्य 31 दिनाङ्के एकस्मिन् कृषक परिवारे सः जन्म प्राप्तवान्। 1875 वर्ष में अक्टूबर मास के 31 तारीख को एकस्मिन किसी कृषक किसान के परिवार में सह उन्होंने जन्म प्राप्त किया। 1875वीं वर्ष में अक्टूबर मास के 31 तारीख को एक किसान के परिवार में उन्होंने जन्म प्राप्त किया। अस्य पितुः नाम जवाहर भाई पटेलः मातुः च नाम लोदबाई आसीत्। अस्य उनके पिता का नाम जवाहर भाई पटेल, मातुः च और माता का नाम लोदबाई आसीत था। उनके पिता का नाम जवाहर भाई पटेल और माता का नाम लोदबाई था। सः प्रारंभिक शिक्षां नाडियाद ग्रामे एव प्राप्तवान्। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी शुरू की शिक्षा नाडियाद गांव में एव ही प्राप्त की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को नाडियाद गांव में ही प्राप्त की। पश्चात ब्रिटेन देशं गत्वा बैरिस्टर इति उपाधिं प्राप्तवान्। पश्चात उसके बाद में ब्रिटेन देश को गत्वा जाकर के बैरिस्टर ऐसी उपाधि को प्राप्त किया। उसके बाद ब्रिटेन देश जाकर के बैरिस्टर उपाधि को प्राप्त किया। ततः आगत्य स अहमदाबाद नगरे अधिवक्तृ कार्यं प्रारंभं कृतवान्। ततः वहाँ से आकर के उन्होंने अहमदाबाद नगर में अधिवक्तृ मतलब प्रोफेसर का कार्य प्रारंभ कृतवान किया। वहाँ से आकर के उन्होंने अहमदाबाद नगर में अधिवक्ता का कार्य प्रारंभ किया। तदानीं काले देशः परतंत्रः आसीत्। उस समय में देश परतंत्रः दूसरों के अधीन आसीत् था। उस समय देश दूसरों के अधीन था। 1917 तमे वर्षे खेड़ा जनपदे अतिवृष्टि कारणात् कृषकाः दुखिता आसन्। 1917 वर्ष में खेड़ा जनपद में अतिवृष्टि कारणात् अधिक बारिश के कारण से किसान लोग दुखी थे। 1917 वर्ष में खेड़ा जनपद में भारी बारिश के कारण किसान दुखी थे। कृषकाणां कर मुक्ति हेतु गांधी महोदयस्य नेतृत्वे संचालिते सत्याग्रह आंदोलने वल्लभ भाई पटेलो अपि आत्मानं समर्पितवान्। कृषकाणां कर मुक्ति हेतु किसानों को कर मुक्ति हेतु ऋण से मुक्त करने के लिए गांधी महोदय
गांधी महोदय के नेतृत्व में संचालित सत्याग्रह आंदोलन में वल्लभभाई पटेल ने भी आत्मानं स्वयं को समर्पित किया। किसानों को कर्जे से मुक्त करने हेतु गांधी महोदय के नेतृत्व में संचालित सत्याग्रह आंदोलन में वल्लभभाई पटेल ने भी स्वयं को समर्पित किया। एतेन आंदोलनेन सह राजनीतौ प्रविष्टः। इस आंदोलन से सह वे राजनीति में प्रविष्ट हुए। इस आंदोलन से उन्होंने राजनीति में प्रविष्ट किया। अंततः कृषकाणां कर मुक्ति अभवत्। अंत में कृषकाणां किसानों को कर मुक्त या ऋण से मुक्त हुए। अंत में किसान कर्ज से मुक्त हुए। 1928 तमे वर्षे बारदोली सत्याग्रहस्य नेतृत्वं वल्लभभाई पटेलः कृतवान्। 1928वें साल में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभभाई पटेल ने किया। इसके नेतृत्व में इदम आंदोलनम, यह आंदोलन सफल अभवत हुआ। इनके नेतृत्व में यह आंदोलन सफल हुआ। तस्मात् जनाः पटेल महोदयं सरदार इति उपाधिना सम्मानितवन्तः। तस्मात् जनाः, उन लोगों ने पटेल महोदय को सरदार इति ऐसी उपाधि से सम्मानित किया। उन लोगों ने पटेल महोदय को सरदार ऐसी उपाधि से सम्मानित किया। 1931 तमे वर्षे कराची सत्रे सः कांग्रेस समिति अध्यक्षः नियुक्तः अभवत्। 1931वें साल में कराची सत्र में उन्होंने कांग्रेस समिति का अध्यक्ष नियुक्त अभवत हुए। 1931वें साल में कराची सत्र में वे कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए। देशस्य स्वतंत्रतायै सः बहुवारं कारागृहं गतवान्। देश के स्वतंत्रता के लिए सः वे बहुवारम अनेकों बार कारागृहं जेल को गतवान गए। देश की स्वतंत्रता के लिए वे अनेकों बार जेल गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाद में पटेल महोदय भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री नियुक्तः अभवत्। नियुक्त अभवत हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पटेल महोदय भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। सः 550 रियासत इति गणराज्यान् भारते सम्मेल्य अद्भुतं कार्यं कृतवान्। उन्होंने 550 रियायत से ऐसी भारत में गणराज्यों को भारत में सम्मिलित करके अद्भुत कार्य कृतवान किया। उन्होंने 550 रियासत को भारत में शामिल करके अद्भुत कार्य किया। पटेल महोदयस्य दूरदर्शिता कारणात् भारतस्य गणराज्यानाम् एकीकरणं जातम्। पटेल महोदय की दूरदर्शिता के कारण से भारत के गणराज्यों को एकीकरणम एक जातम हुई। पटेल महोदय की दूरदर्शिता के कारण भारत के गणराज्य एक हुए। 1950 तमे वर्षे दिसंबर मासस्य 15 दिनांके मुंबई नगरे अयं महापुरुषः दिवंगतः। 1950वें साल में दिसंबर मासस्य महीने के 15 दिनांके 15 तारीख को मुंबई नगर में यह महापुरुष दिवंगतः भगवान को प्यारे हो गए। 1950 साल में
दिसंबर महीने की 15 तारीख को मुंबई नगर में यह महापुरुष स्वर्गवासी हो गई या भगवान को प्यारे हो गई। तेन कृतस्य कार्यस्य विषये जनाः श्रद्धां धारयन्ति गौरवं च अनुभवन्ति। तेन उनके कृतस्य किए हुए कार्यस्य कार्यों को विषय में जनाः लोग श्रद्धा को धारयन्ति धारण करते हैं, गौरवम गौरव को च और अनुभवंती अनुभव करते हैं। उनके किए हुए कार्यों के विषय में लोग श्रद्धा धारण करते हैं और गौरव का अनुभव करते हैं। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है वल्लभ भाई पटेलम महोदयस्य जन्म कदा अभवत्। वल्लभ भाई पटेल महोदय का जन्म कब हुआ। उत्तर आएगा वल्लभ भाई पटेलम महोदयस्य जन्म 1875 तमे ईस्वीये वर्षे अक्टूबर मासस्य 31 दिनांके अभवत्। खा है वल्लभ भाई पटेल महोदयस्य जन्म कुत्र अभवत्। वल्लभ भाई पटेल महोदय का जन्म कहाँ हुआ। उत्तर आएगा वल्लभ भाई पटेल महोदयस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य नाडियाद ग्रामे अभवत्। गा है सः बैरिस्टर इति उपाधिं कुतः प्राप्तवान्। उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि कहाँ प्राप्त की। उत्तर है सः बैरिस्टर इति उपाधिं ब्रिटेन देशः प्राप्तवान्। घा है केन आंदोलनेन सः राजनीतौ प्रविष्टवान्। कौन से आंदोलन से उन्होंने राजनीति में प्रविष्ट किया। उत्तर आएगा सत्याग्रह आंदोलनेन सह राजनीतौ प्रविष्टवान्। सत्याग्रह आंदोलन से उन्होंने राजनीति में प्रविष्ट किया। णा है सह भारतस्य एकीकरणं कथं कृतवान्। उन्होंने भारत को एकीकरण करने के लिए क्या किया। उत्तर है सह 550 रियासत इति गणराज्येन भारते सम्मेल्य अद्भुत कार्यं कृतवान्। उन्होंने 550 रियायत की गणराज्यों को भारत में शामिल करके अद्भुत कार्य किया। प्रश्न नंबर 2 है पटेल महोदयस्य विषये पंचवाक्यानि संस्कृत भाषायां लिखत। पटेल महोदय विषय पर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। वैसे तो इस चैप्टर में दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ 5 वाक्य अलग से बताऊंगी। पहला है सरदार पटेलः लोकप्रिय भारतीय राजनेता आसीत्। सरदार पटेल लोकप्रिय भारतीय राजनेता थे। दूसरा है तस्य पूर्ण नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल आसीत्। उनका पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। तीसरा है अस्य पितुः नाम जवाहर भाई पटेलः मातुः च नाम लोदबाई आसीत्। इनके पिता का नाम जवाहर भाई पटेल और माता का नाम लोदबाई था। चौथा है सः देशस्य प्रथमः उप प्रधानमंत्री गृहमंत्री च आसीत्। वह देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री थे। पांचवा है देशस्य एकीकरणे महत् योगदानं कृत्वा सः भारतस्य लौह पुरुषः इति उच्यते। देश का एकीकरण में महान योगदान करके वे भारत के लौह पुरुष कहलाए। प्रश्न नंबर 3 है एतेषां शब्दानां षष्ठ्यन्तं रूपं लिखता यथा रामः रामस्य। इन शब्दों के षष्ठ रूप लिखिए, जैसे रामः रामस्य, रमा का रमाया। का है प्रदेशः। प्रदेशः अब ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में बनेगा प्रदेशस्य। खा है ग्रामः। ग्रामः भी पुल्लिंग है इसलिए इसमें बनेगा ग्रामस्य। गा है शिक्षा, ये हमारा स्त्रीलिंग है तो ये इसका बनेगा शिक्षायाः। घा है वाटिका, ये भी स्त्रीलिंग है, इसका भी वाटिकायाः। णा है सम्मेलनम, ये हमारा नपुंसकलिंग है, इसका बनेगा सम्मेलनस्य। चा है कारागृहम, ये भी नपुंसकलिंग है तो कारागृहस्य। छा है पत्नी, पत्नी का बनेगा स्त्रीलिंग है पत्न्याः। प्रश्न नंबर 4 है ता ल्यप प्रत्ययो उदाहरण त्रयम लिखत। ता और ल्यप प्रत्यय के 3 उदाहरण लिखिए। पहला होगा गम प्लस ता
प्रत्यय जब लग जाएगा बन जाएगा गत्वा, जाकर के। त्यज प्लस ता मिलाकर के बनेगा त्यक्त्वा, छोड़ करके। ह्री प्लस ता मिलाकर के बनेगा हत्वा, मार करके। अब ल्यप प्रत्यय का पहले हम उसमें उपसर्ग लगाएंगे, उसके बाद मूल धातु और उसके बाद ल्यप प्रत्यय उसमें जोड़ेंगे। तो सबसे पहले वी उपसर्ग प्लस हा मूल धातु, उसके बाद ल्यप प्रत्यय मिलाकर के बनेगा विहाय, छोड़ करके। उप उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय मिलाकर के बनेगा उपगम्य, पास जाकर के। वि उपसर्ग ज्ञा मूल धातु और ल्यप प्रत्यय मिलाकर के बनेगा विज्ञाय, जान करके। प्रश्न नंबर 5 है एतेषु शब्देषु प्रयुक्तस्य उपसर्गः लिखत। इन शब्दों में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग लिखिए। का है निह सरति, इसका उपसर्ग है निह। खा है प्रसरति, इसमें उपसर्ग है प्र। गा है उत्पतति, इसका उपसर्ग है उत। घा है सुललितम, इसमें है सु उपसर्ग। णा है विहरति, इसमें है वि उपसर्ग। प्रश्न नंबर 6 है एतेषां शब्दानां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयत। इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। का है ईसवीये वर्षे, इसका वाक्य बनेगा 1875 ईसवीये वर्षे पटेल महोदयस्य जन्म अभवत्। 1875 ईस्वी के वर्ष में पटेल महोदय का जन्म हुआ। खा है एकस्मिन्, इसका बनेगा एकस्मिन् कृषक परिवारे सह जन्म प्राप्तवान, एक किसान के परिवार में उन्होंने जन्म प्राप्त किया। गा है आगत्य, इसका आएगा ततः आगत्य सह अहमदाबाद नगरे अधिवक्तृ कार्यं प्रारंभं कृतवान, वहाँ से आकर के उन्होंने अहमदाबाद नगर में अधिवक्ता का कार्य प्रारंभ किया। घा है आत्मानं, इसका बनेगा सत्याग्रह आंदोलने वल्लभभाई पटेलः आत्मानं समर्पितवान, सत्याग्रह आंदोलन में वल्लभभाई पटेल ने अब स्वयं को समर्पित किया। णा है स्वतंत्रतायै, इसका बनेगा देशस्य स्वतंत्रतायै सह बहुवारं कारागृहं गतवान, देश की स्वतंत्रता के लिए वे अनेकों बार जेल गए।